अतराफ़ की ज़ियारत टिल्ले ज़ैनबिया खैमा खां। रहमान रहीम ज़ायरीन गिराम, ये वो मकाम है जहाँ मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास सरकार वफ़ा अलमदार करबला कमरुल अशीरा कमर बनी हाशिम जनाब मौला अलमदार करबला अबुल फ़ज़ल अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ था। आप हजरात ज़ियारत कीजिए और लोगों के लिए दुआओं में भी याद रखिएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट हैंड दाहिना इस वक्त करबला मुक़द्दसा की सरज़मीन पर अतराफ़ करबला की ज़ियारत के लिए निकले हैं। ये शरफ़ है आपका कि आपने अभी अलमदार करबला सरकार वफ़ा बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम कमरुल अशीरा उम्मुल बनीन के चाँद अलमदार करबला अहले हरम की आस अबुल फ़ज़ल अब्बास मौला के दाहिने शाने की ज़ियारत की। जब आप फुरात से मशकीज़ा भर के निकले थे तो आप उस मकाम पे पहुँचे थे जिसकी ज़ियारत की। वहाँ से एक कमीगाह ने एक तलवार ऐसी मारी कि सरकार वफ़ा का दाहिना बाजू कलम हो गया। और ये दूसरा मकाम है जिसकी आप ज़ियारत करने जा रहे हैं, जिसे क़तीउल कफ़ैन कहा जाता है। और यहाँ अभी आप कुछ दूर चले थे दाहिना बाजू कटने के बाद कि एक मर्तबा एक और शकी ने एक कमीगाह से छुप के आपके बाएं बाजू पर तलवार के जरिए से वार किया। आपका बायां बाजू इस मकाम पर कलम हो गया। हजरात मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास का ये रुतबा और दर्जा है कि अल्लाह ने नुसरत दीन और नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करने के सदक़े जो आपका बाजू आले मोहम्मद और इस्लाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में जो आपके दोनों शाने कलम हुए हैं, अल्लाह ने वो अज़मत दी है कि आपको दो पर अता किए हैं और आप जन्नत में उन्हीं दोनों परों के जरिए से परवाज करते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ये मकाम वो है जो मौला अब्बास का जहाँ बायां बाजू यानी लेफ्ट हैंड शहीद किया गया था। आप हजरात ज़ियारत कीजिए, मौला अब्बास के कातिलों पर लानत भेजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। आले यासीन टूर तनवीर भाई घबरानी। मकाम शेर फिजा मकाम शेर फिजा।
मुहम्मद। ज़ायरीन गिराम क़द्र, ये मकाम जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, जिसे शेर फ़िज़्ज़ा के नाम से याद किया जाता है, ये एक दर्दनाक तारीख़ और वाक़या है कि फ़र्ज़ंद ज़हरा आबरूए इस्लाम सरकार शहादत दिलबंद ज़हरा मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद ज़ालिमों ने कोई ऐसा मरहला नहीं छोड़ा जो आपके जनाजे के साथ न किया गया हो। अल्लाह अकबर। नबी आज़म की यादगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसमें नाज़नीन सरज़मीन करबला पर असर आशूर आप सुनते रहते हैं, ऐसे ही पड़ा रहा। कोई गुस्ल देने वाला नहीं, कफन देने वाला नहीं। रवायत कहती है कि एक वाक़या तारीख़ ने नकल किया है जिसे शेर फ़िज़्ज़ा के नाम से याद किया जाता है, और उस शेर का नाम अबुल हारिस था। तो रवायत लिखती है कि वही शेर था कि जब जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात कूफे में हाकिम थे और कूफे से जंग करने के लिए सिफ़ीन जा रहे थे, तो वापसी पर आप इसी करबला के मकाम से गुजरे थे, और जब यहाँ से गुजरे तो एक शेर आपके पास आया जिसका नाम अबुल हारिस था। उस अबुल हारिस से इमाम ने कहा था, ए शेर, तू यहीं क़याम पजीर है, यहीं रहता है? तो उसने कहा, हाँ आका, मैं करबला के अतराफ़ और जंगलों में रहता हूँ। तो इमाम ने उससे कहा था, मैं तुझसे अपने लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत चाहता हूँ। तो सारी वसीयतें इमाम ने उससे की। अब वाक़यात करबला हुआ, सन 61 हिजरी आई, और असर आशूर के बाद जब इमाम शहीद हो गए तो जालिमों और जाबिरों और यजीदी फ़ौज ने यह तय किया कि फ़र्जंद ज़हरा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए जाए। अल्लाह अकबर। ये करबला उस दास्तान को कहा जाता है, उस हकीकत को कहा जाता है। अगर इंसान या आदमियत चश्मपोशी करना चाहे तो नहीं कर सकती। अजीज़ान गिरामी, जानते हैं एक अरबी ज़बान में लफ्ज़ बोला जाता है, उसे मुसला कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पैगंबर ने अपने ज़माने में जितनी जंगें लड़ी हैं कुफार से, सब में पैगंबर का ये हुक्म था कि मरने के बाद, कत्ल होने के बाद किसी की लाश से बेहुरमती न की जाए, यानी न उसकी ज़बान काटी जाए, न उसके पैर काटे जाए, न जलाया जाए, न मरने के बाद और दूसरे काम किए जाए। मगर अल्लाह अकबर, जिस इस्लाम में पैगंबर ने यह मना किया था कि मय्यत और लाशों की बेहुरमती न की जाए, अल्लाह अकबर, उसी के नवासे का जनाजा सरजमीन करबला पे पामाली का पेसरे साद हुक्म दे रहा है। आप जानते हैं घोड़े जब दौड़ाए जाते हैं तो उनकी टापों से जिस्म अजीज़ान गिरामी चूर चूर होता है, जमीनें कांपने लगती हैं। अल्लाह अकबर। असर आशूर के बाद सारे शुहदा के लाशों को जमा किया गया, और जब पामाली का वक्त आया घोड़ों की नालबंदियां कराई गई। एक मर्तबा अजीज़ान गिरामी हबीब का खानदार और उनके कबीले वाले आगे बढ़े और उनके जनाजे को अलग कर लिया। हुर के जनाजे के कबीले वाले, उन्होंने उनके जनाजे को अलग कर दिया। मगर अल्लाह अकबर, सिर्फ गरीब ज़हरा का लाशा सरजमीन करबला पे ऐसे ही पड़ा रहा। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ज़हरा के लाल के लाशे को अलग करने वाला नहीं है। ज़ैनब तड़प गई, माँ जाई का कलेजा तड़प गया और आवाज दी, ए फ़िज़्ज़ा, मेरे भैया के जनाजे पे घोड़े दौड़ाए जा रहे। अल्लाह अकबर। रवायत कहती है कि जब घोड़ों की टापें जिस्मों पे पड़ती थी शोहदा के, तो हड्डियों के टूटने की आवाज आती थी। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर दौड़ाए गए। अल्लाह अकबर। फ़िज़्ज़ा ने कहा, अब ये मुख्तलिफ रवायत है। फ़िज़्ज़ा कहती है, शहजादी मैं जानती हूँ कि एक शेर यहाँ रहता है, मैं उसे आवाज देती हूँ। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा कि ठीक है फ़िज़्ज़ा। एक मरतबा फ़िज़्ज़ा इसी मकाम पर आई और उन्होंने आके आवाज दी। तो रवायतों ने लिखा है अबुल हारिस यहाँ तक तो आया है, मगर अब उसके बाद रवायत में इख्तिलाफ है कि शेर पहले आया या बाद में आया। मगर इतना तो तय है कि शेर आया, मगर ज़हरा के जिसमें नाज़नीन पर घोड़े दौड़ाए जा चुके थे। इमाम हुसैन और उनके साथियों मौला अब्बास और जनाब अली अकबर के घोड़ों जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं, पामाली हो चुकी है। रवायत कहती है कि घोड़ा थोड़ी देर खून में अपने सर को रंगीन किया और उसके बाद चला हो गया। ये वो मकाम है। और शहजादी जनाब फ़िज़्ज़ा का मर्तबा इतना है कि रवायत कहती है कि शहजादी जनाब फ़िज़्ज़ा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ रहते रहते कभी उन्हें कनीज़ी का एहसास नहीं हुआ। हमेशा शहजादी बहन कह के बुलाती थी। और ये मर्तबा है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन हमेशा अम्मा फ़िज़्ज़ा कह के बुलाते थे, नबी बेटी कहते थे।
अल्लाह अकबर। इतना मकाम है जनाब फ़िज़्ज़ा का कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपको बहन कहते थे। और रिवायत ने लिखा है कि फ़िज़्ज़ा ने 20 साल तक कुरान के लहजे में गुफ्तगू की है, यानी अगर कोई कुछ पूछता भी था तो कुरान की आयत उसके जवाब में पढ़ती थी। एक कनीज को जो हबश की रहने वाली है, जिसका रंग भी काला है, मगर ये दर अहले बैत से वाबस्तगी का कलाम है। फ़ख्र है कि उन्हें आले मोहम्मद ने इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि हर रंगो नस्ल को ख़त्म करके आज उन्हें फ़िज़्ज़ा के नाम से याद किया जाता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपको फ़िज़्ज़ा कह के बुलाया करते थे। ये वो मकाम है जहाँ शेर फ़िज़्ज़ा आया था, इसे शेर फ़िज़्ज़ा के नाम से याद किया जाता है। एक छोटी सी ज़ियारत शहज़ादी जनाब फ़िज़्ज़ा की है, आइए मुतवज्जे ज़ियारत हो जाते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाहि अलैहा पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अला मन सब। रोज़ा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये टिल्ले ज़ैनबिया का कंस्ट्रक्शन चालू है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। हैमागा لك ورع صاحبك ورع سير سير
मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ारिने गिरामी क़द्र, इस मुक़द्दस मकाम को, इस सरज़मीन को, इस जगह को मुख़य्यम हुसैनी के नाम से याद किया जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में खैमा गाह कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ 2 मुहर्रम को सन 61 हिजरी को फ़ुरात नहर अलक़मी से खैमा हटा के इमाम मज़लूम करबला और उनके असहाब बावफ़ा का जहाँ खैमा लगाया गया था, ये वही जगह है। खैमा गाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ अहले बैत के कदम पड़े हैं। यही वो जगह है जहाँ शहज़ादियों के कदम पड़े। ये वही जगह है जहाँ अहले बैत इस्मत व तहारत, मुख़द्दरात इस्मत व तहारत, नबी की शहज़ादियाँ अलीज़ादियों का क़याम इसी जगह पे रहा। कहीं यही वो जगह है, कहीं जनाब अली अकबर के कदम पड़े होंगे, कहीं जनाब अली असग़र का झूला लगाया गया होगा, कहीं रबाब की वसीयतें और कहीं उम्मे लैला की वसीयतें होंगी। इस जगह पर अलग अलग खैमे बनाए गए थे। आज़ादारों, आप समझ सकते हैं सन 61 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो जानते हैं अशकिया ने क्या किया? अशकिया ने, पेसरे साद ने यह ऐलान किया कि अब ख़ैमहाए हुसैनी को लूट लिया जाए। अल्लाह अकबर! सोच लीजिए, जिन औरतों के सर पर साया न हो और वो बलवाए आम में हो, सरजमीन करबला हो और हर तरफ से लाखों का लश्कर जिन्हें घेरे हुए हो। आज़ादारों, चंद सैदानियाँ हैं और चारों तरफ से भेड़ियों का मजमा है। कोई कह रहा है कि ख़याम हुसैनी में आग लगा दी जाए, कोई कह रहा है ख़याम हुसैनी को लूट लिया जाए। अल्लाह अकबर! मुझे नहीं पता, न तारीख़ ने ऐसी मंजर कशी की है कि ख़ैम हुसैनी का मंजर उस वक्त क्या था। रवायत बस इतना कहती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो जालिमों ने हाथों में मशालें लेके, आग लेके खैमे का रुख किया। यही वो मकाम था जहां खैमे लगे हुए थे। जालिम एक खैमे में आग लगाते थे, बीबियां दूसरे खैमे में चली जाती थी, दूसरे खैमे में आग पहुंचती, बीबियां तीसरे खैमे में पहुंच जाती थी। अल्लाह अकबर! वो कयामत का मंजर, वो कयामत का समा मुझे नहीं पता, मैं कैसे अक्कासी करूं उस वक्त की। अल्लाह अकबर! मुझे नहीं पता, मगर हाँ, तारीख इतना कहती है कि एक मर्तबा एक बीबी 4-5 बरस की, जिसका सिन था, शाह के शहजादी का दामन, जानते हैं जालिमों ने क्या जुल्म किया है? खैमे में आग लगाते, बीबियां बेचादर, बेमकनो चादर खैमे से बाहर आ रही थी। रावी कहता है कि मैंने देखा कि एक बीबी बहुत परेशान हाल है, कभी खैमे में जाती है, एक खैमे से बाहर आ जाती है, फिर उसी खैमे में जाती है, फिर तड़प के बाहर आ जाती है। मैं करीब गया, मैंने पूछा, ए शहजादी, तुम्हारी कोई खास और कीमती चीज उस खैमे में रह गई है? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हाँ, मेरा बहुत कीमती सामान। अब एक बार जब जनाब ज़ैनब दोबारा खैमे में पहुंची तो अपनी पुश्ते अक़दस पर बीमारे करबला को संभाल के लेके आए। अरे ये इमामत की अमानत थी जिसके लिए ज़ैनब इतना परेशान थी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज़ादारों, ये फितरी अम्र है, अगर घर में आग लग जाए तो कैसा मंजर होता है, ये आप तसव्वुर कीजिए, लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ घर नहीं, हर खैमे जल चुके हैं। रावी कहता है कि एक मर्तबा मकातिल ने लिखा, वो जुल्म हुआ है कि अपने अपने नेज़ों की अनी से सरों से चादरें उतारी जा रही थी, कानों से गोशवारे छीने जा रहे थे। रवायत कहती है कि शहजादी सकीना कहती है कि एक शकी मेरे करीब आया, मेरे दामन में आग लगी थी, मेरा दामन बुझाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा, ए शेख, मेरे करीब ना आना, मैं नबी हुसैन की लख्ते जिगर हूँ, मुझे हाथ न लगाना, मेरा सामान लेना चाहता है। बुंदे की तरफ हाथ बढ़ाया, कहा मैं खुद तुझे दे दूंगी। एक मर्तबा उसने चाहा कि बुंदा कानों से उतार ले गोशवारा। अल्लाह अकबर! किसी मुसलमान पर वो वक्त ना आए जो मजलूम करबला के अहले बैत पर करबला में आया है। एक मर्तबा शहजादी सकीना कहती कि मैंने, जब मेरे करीब हुआ, जालिम बढ़ा और मेरे गोशवारे उतारने शुरू किए।
और वो आंखों रो रहा था, आंसू बह रहे थे। तो शहजादी कहती, मैंने पूछा भाई तू ये जुल्म भी कर रहा है, मेरे कानों से गोशवारे भी छीन रहा है और तू रो भी रहा है, रोने की क्या वजह है? और अगर मुझ पर रहम आ रहा है, मेरी गुर्बत पे आंसू बहा रहा है, तो फिर गोशवारे क्यों उतार रहा है? तो जानते उसने कहा बीबी अगर मैं ना उतारूंगा तो कोई और उतार लेगा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जनाब सकीना ने कहा अगर तू मुझ पर रहम करना चाहता है तो मुझे नजफ का रास्ता बता दे। अल्लाह अकबर। उसने कहा ए बीबी नजफ जाके क्या करोगी? तो तड़प के हुसैन की लाडली ने कहा मैंने सुना है कि मेरे नाना मेरे दादा हल्लाले मुश्किलात वहां रहते हैं, मैं जाके वहां फरियाद करूंगी। ए दादा, अरे खैमों में आग लगा दी गई, आपकी पोती को तमाचे मारे गए, कानों से गोशवारे छीने गए। ए दादा, हमारे सरों से चादरें छीन ली गई। ए हल्लाल मुश्किलात अली, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये वही खैमा है आज़ादारो जिसकी आप ज़ियारत करेंगे। असरे आशूर से पहले इस खैमे की निगरानी कौन करते थे? अलमदार करबला, बाबुल मुराद, तमन्नाए अली, सरकार वफा हजरत अबुल फजल अब्बास कमर बनी हाशिम। जानते ऐसी कीमती चीज़ के लिए जब किसी को निगरानी के लिए रखा जाता है तो किसको? बहादुर को, सावंत को, गाजी को, सूरमा को रखा जाता है। और अब्बास आस है करबला वालों की, पर्दे के मुहाफिज हैं और अल्लाह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बतौर अलमदार और नासिर जिसे मांगा था अली ने नमाज शब में, उस जात अक़दस का नाम है अली अब्बास। अब्बास को दुआ करके इमाम ने मांगा था अपने लाल हुसैन की नुसरत के लिए, करबला के लिए। आप जिस खैमे की पहले ज़ियारत करेंगे वो अलमदार करबला का खैमा है। इसलिए खैमा लगाया गया था कि अब्बास के रोब व जलाल की वजह से, ताकि कोई हुसैन के खैमे की तरफ आंख न उठा के देख सके। मगर अल्लाह अकबर, जब अब्बास शहीद हो गए तो जानते दुश्मन क्या ताना दिया करते थे कि आए हुसैन, अब अगर तुम्हारे लश्कर में कोई और हो, अब तो तुम्हारा बराबर का भाई मारा गया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के लाशे पे पहुंचे तो यही मरसिया भी पड़ा है, ए भैया तुम्हारे जलाल से और खौफ से जो आंखें जागा करती थी अब वो आंखें इत्मीनान से सोएंगी। और ए भैया जो आपके वजूदे ज़ाते गिरामी कद्र से जो आंखें अहले बैत की इत्मीनान से खैमे में सोया करती थी, अब वो तुम्हारी शहादत के बाद जागा करेंगी। ये वो खैमहाए अक़दस हैं अहले बैत के, यहाँ सारे अहले बैत के खैमे लगाए गए थे। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे, आपकी ज़ियारतों को कबूल करे और आपको बार बार इन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपकी दौलत में इजाफ़ा हो, आपके रिस्क में इजाफ़ा हो। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। अहले बैत की यतीमी और उनके इस मुसीबत ज़दा और आलाम और मसाइब का वास्ता परवरदिगार हमारी मुसीबतों को कम फरमा। रब्बे करीम, हमारे दामन में आंसुओं के अलावा और कोई सरमाया नहीं है। परवरदिगार हमारे आंसुओं को और हमारी हाज़री को कबूल मंजूर फरमा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। तर तारुफ ये पहले ये जो दो ज़रिए बनी हुई हैं, ये बतौर निशानी मौला अब्बास का खैमा है। सबसे आगे खैमा आपका लगाया गया था हिफाजत के लिए, चूँकि आप अलमदार थे, जलाली थे और बावफा थे, ताकि यजीदियों का खौफ बाकी रहे। ये दो ज़रिए हैं, इसकी ज़ियारत कीजिएगा, 2 रकात नमाज पढ़िएगा। उसके बाद जब आप इधर से एंट्री कीजिएगा, अब पता नहीं लोग कहते हैं कि ये सब निशान बना हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा बना हुआ है दायरे में, कहते हैं कि यहाँ जो बैठता है उसका कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानते, मुझसे रवायतें ऐसे होती रहती हैं, मैंने पढ़ा नहीं है। खैर, वो ये जो बने हुए हैं रास्ते में, ये महमिल की जगह है। जैसे अब कोई एक तय चीज़ नहीं है, ये पूरा खैमागाह है, कहीं भी किसी का खैमा लगा होगा, लेकिन निशानदेही के तौर पर सिर्फ मौला अब्बास का खैमागाह। उसके बाद जब अंदर जाइएगा तो जनाब ज़ैनब का, फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, दोनों का एक साथ निशानदेही के तौर पर ज़री बनी हुई है। उसके बाद मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खैमा है। फिर उसके दाहिनी तरफ
जनाब कासिम और उनकी मादर गिरामी का खैमा था। बहरहाल ये सारी जगह हैं, आप चाहे 2 रकात नमाज पढ़िए या हर जगह जिनका ख़ास तौर से बना हुआ है 2-2 रकात नमाज पढ़ के सबको हदिया कर दीजिएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एंट्री ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की एंट्री है। नया बना है। टिल्ले ज़ैनबिया की तरफ जाते हुए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ारिन गिरामी क़द्र, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र,
मुहिब्बान अहले बैत, सैयदुश्शुहदा, सरकार शहादत, दिलबंद ज़हरा, गरीब करबला, मज़लूम नैनवा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप अज़ीम बारगाह में खड़े हुए हैं। ये निशानी है एक अज़ीम भाई और अज़ीम बहन के मोहब्बत की। आप जिसे सुनते रहते हैं तिल्ले ज़ैनबिया, तिल्ले ज़ैनबिया, ये वही जगह है जो उस वक्त एक टीले की सूरत में था। सन 61 हिजरी को 10 मुहर्रम को असर आशूर के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम असहाब शहीद कर दिए गए तो इमाम हुसैन इजाज़त लेके दर खैमा से मैदान करबला में आए शहादत के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब कुछ देर हुई और शहज़ादी ज़ैनब को अपना माजाया नज़र नहीं आया तो जानते हैं तो शहज़ादी जनाब ज़ैनब अपने खैमे में तमाम बीवियों को जमा करके कहती हैं कि बीवियों, बड़ी देर हो गई, मेरा माजाया नज़र नहीं आता है, मैं उसकी खबर लेके आती हूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हालत यह है कि ज़ख्मों से चूर, आपने जिस मकाम की ज़ियारत की है जिसे कत्लगाह, मज़बा और मक्तल कहा जाता है, वहाँ इमाम हुसैन गशी के आलम में नशेब में पड़े हुए थे। और शहज़ादी ज़ैनब जब खैमागाह से निकल कर यहाँ तक आई है तिल्ले ज़ैनबिया तक, तो एक टीले पे खड़े होकर क्या देखा कि माजाया ज़ख्मों में चूर है। और कितने ज़ख्म लगे हैं? मीर अनीस कहते हैं 1950 ज़ख्म जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर लगे हुए थे। और अगर 5वें इमाम की रवायत पढ़ूँ तो वो कहते हैं कि मेरे जद्दे मज़लूम को करबला के मैदान में हर उस चीज़ से मारा गया जिसके पास कुछ न था, न तलवार थी, न नेज़ा था, न भाले थे, तो वो पत्थर उठा के गरीब ज़हरा को मारते थे। कोई आग बरसाता था, कोई कांटे फेंकता था, किसी ने लकड़ियों से गरीब ज़हरा को लहू लहान कर दिया। इसी आलम में, इसी तिल्ले ज़ैनबिया से एक बहन ने वो मंजर देखा। अल्लाह किसी बहन को वो मंजर न दिखाए जो जनाब ज़ैनब ने देखा। 72 कदम का फासला उलमा पढ़ा करते हैं कि नशेब और तिल्ले ज़ैनबिया में था। यहीं खड़े होके शहज़ादी ज़ैनब ने अपने माजाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। 3 आवाज़ें सरकार रईसुल वाइज़ीन कहते हैं कि 3 आवाज़ें तिल्ले ज़ैनबिया से खड़े होके शहज़ादी ने अपने माजाए को पुकारा है। नशेब में है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, गश के आलम में पहली आवाज़ दी, भैया हुसैन ज़ैनब बुला रही है, बोल दो, कोई आवाज़ ना आई। दूसरी बार ज़ैनब ने पुकार के कहा, ए माँ जाए, अम्मा के हक का वास्ता बुला दो। अब ज़ैनब न बुलाएगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बार जब इमाम हुसैन न बोले तो तीसरी बार अली की बेटी फातिमा की जाई, इमाम हुसैन की बहन, गरीब करबला, उम्मुल मसाइब, शहजादी कायनात की बेटी जनाब ज़ैनब ने तड़प के रो के फरमाया, ए माँ जाए हुसैन, आखिरी बार ज़ैनब बुला रही है, बोल दो भैया। अब ज़ैनब तुम्हें आवाज न दे कि आज़ादारो ज़ैनब की ज़बान हुसैन के कानों से जनाब ज़ैनब की आवाज टकराई। एक मरतबा मकातिल ने लिखा है, एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोहनियों का सहारा दिया, सारी ताकतों को समेटा, सर को बुलंद करके नशेब से कहा, ए बहन ज़ैनब जाओ, खैमे में वापस चले जाओ, तुम्हारा भैया हुसैन अभी जिंदा है। ए आज़ादारो हुसैन की आवाज सुनना था, इजाजत मिली। रवायत कहती है तिल्ले ज़ैनबिया से ज़ैनब खैमे की तरफ जा रही थी, इतने में सिमर सीने अक़दस पर सवार हुआ, शिमर का खंजर चला, 12 ज़रबों में गरीब ज़हरा के तनोजन में जुदाई हो गई। मनादी ने निदादी, जिब्रील की आवाज आई, अला क़द क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। अरे पंजतन की निशानी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरोतन में जुदाई हुई। ज़मीन व आसमान में तलातुम, ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, सयादिया चली, शहजादी तड़प गई है, बेटा सज्जाद ये कैसा तलातुम है। आवाज़ दी, ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा का सरनो के नेज़ा पे है, हम यतीम हो गए, पंजतन की आखिरी निशानी को खाक में मिला दिया गया, मेरा बाबा मारा गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदफ़ फ़ीहा
परवरदिगार तुझे वास्ता है इन मसाइब व आलाम का, परवरदिगार इस अजीम मुक़द्दस बारगाह का वास्ता, शहज़ादी कायनात की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, मज़लूम करबला के मसाइब व आलाम का, परवरदिगार कटी हुई गर्दनों का वास्ता, टूटे हुए दिलों का वास्ता, जलते हुए खैमों का वास्ता, बीबियों की बेपर्दगी का वास्ता। परवरदिगार हमारे दरमियान जो भी मोमिन व मोमिनात जो भी जायज़ हाजतें लेके आए, परवरदिगार उन सब हाजतों को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमा। जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा है परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल फरमा। ख़ास तौर से एक बिरादर अज़ीज़ के एक छोटे भाई की वो ICU में है, उनसे उन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा है, या आपसे जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार सबको शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत व इज़्ज़त का वास्ता, परवरदिगार उनकी मज़लूमी का वास्ता, उनकी ग़ुरबत का वास्ता, हमें अपने वतन सही व सलामत वापस लौटाना, हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमाना, हमारी इस ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत न करार देना। बार बार फ़र्ज़ंद ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़रत फरमा, जिनके वालिदैन ज़िंदा उनका साया उनके बच्चों पर तादेर क़ाइम व दायम रख। परवरदिगार हमारी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। मुंतक़िम खून इमाम हुसैन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर तमाम मोमिन मोमिनात जो मौलाए कायनात की विलायत में मरे हैं, खुसूसन शोहदाए करबला की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।